आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी गैप रेशियो। पहला था हमारा हेड काउंट रेशियो जो मैंने लास्ट वीडियो में डाल रखा है। तो पॉवर्टी मेजर करने के दूसरा पॉइंट जो है पॉवर्टी गैप रेशियो। ये क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ पुअर बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, उनकी इंटेंसिटी यानी कि किस हद तक वे गरीब है, वो इससे मेज़र किया जाता है। और ये क्या है ना, उसकी पूरी डेप्थ और इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी दोनों तरह से पता चल जाता है पॉवर्टी गैप रेशियो से। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड द एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ अ बीपीएल हाउस होल्ड। और इससे हमें क्या पता चलता है कि डिफरेंस क्या है पॉवर्टी लाइन और एक्चुअल जो पुअर लोग हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि पॉवर्टी लाइन जो हमारा 4 है, ठीक है, गवर्नमेंट सेट कर दी 4, और एक इंडिविजुअल की इनकम 1 है, तो डिफरेंस क्या हो गया 4 - 1 यानी कि 3। तो ये जो 3 है ये एक्चुअल क्या डिफरेंस है इनका। अब देखिए इससे पता चला ना डेप्थ कि अगर वो गरीब है तो कितना गरीब है, यानी कि 3 रुपये जो बहुत ज़्यादा आधे से भी नीचे है वो, यानी कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बहुत नीचे लेवल पर वो गरीब है। तो इस तरह से ना ये पॉवर्टी गैप जो है हमें पता चल जाती है कि एक व्यक्ति कितना गरीब है। तो इस तरह से ये मेज़र किया जाता है पॉवर्टी गैप। तो इसका फॉर्मूला क्या है? PI = 1/n सम ऑफ GI by Z। यहाँ पर PI क्या होगा? पॉवर्टी गैप इंडेक्स है। N = नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, GI = पॉवर्टी गैप, Z = मिनिमम इनकम। मिनिमम इनकम क्या एक सेट कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, जो लाइन ड्रॉ कर देते हैं 800 600, ये वराई करती है टाइम टू टाइम, जो है गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से फिक्स कर देती है। जैसे अभी अमेरिका में की बात ले लो तो अमेरिका में क्या होता है, अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो गरीब है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, MPC के तहत मेज़र किया जाता है कि एक व्यक्ति की जो है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितनी है। इस बेसिस पर क्या होता है, मेज़र किया जाता है कि हमारी पॉवर्टी किस हद तक है, कितने लोग गरीब है, तो इस बेसिस पे मापा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। तो Z = क्या है 800, यानी कि गवर्नमेंट मान लीजिए कि लाइन जो ड्रॉ की है पॉवर्टी लाइन, उसका जो वैल्यू क्या रहेगी 800, यानी कि 800 से जो लोग नीचे होंगे वो क्या होंगे, BPL हो जाएंगे, ऊपर जो होंगे वो APL होंगे। तो हमें देखना है कि तो हम एक इंसान का लेते हैं कि एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ ए सिंगल BPL, एक व्यक्ति की एवरेज मंथली कंजम्पशन क्या है 500। तो अब गैप क्या हो गया 800 - 500, पॉवर्टी गैप क्या हो गया 800 - 500 = 300। ये हो गई पॉवर्टी गैप एक व्यक्ति की, यानी कि हमारी जो पॉवर्टी लाइन है उससे गैप जो होगी 300 हो गए इनकी इनकम से। अब पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या होगी, जो हमारा फॉर्मूला है GI, यानी कि पॉवर्टी गैप तो हमें मिल चुकी 300 बाई Z क्या है हमारा 800 है। तो अब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 0.375। तो ये हमारा क्या निकला, पॉवर्टी गैप इंडेक्स निकल गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट को पूरे जड़ तक पता चल जाता है कि कितने लोग जो है पॉवर्टी गैप के अंदर आते हैं। और फिर इससे गवर्नमेंट ये भी करती है कि बहुत सारी जो स्कीम लॉन्च करती है इनको अपलिफ्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी मेकिंग में पॉवर्टी गैप रेशियो बहुत यूज़फुल होता है कि इससे पता चल जाता है कि कितने लोग जो पॉवर्टी गैप रेशियो के अंदर आते हैं। तो काफ़ी सारे उनके लिए स्कीम लॉन्च होती है। बहुत लोगों को जैसे गरीबी रेखा वाले नीचे वाले को लोन माफ़ कर दिया जाता है, सारे लॉ मेकिंग किए जाते हैं इनको देखकर। तो इससे पता भी चल जाता है कि हमारी कंट्री में कितने लोग जो है पॉवर्टी गैप रेशियो के अंदर आते हैं। तो होप कि आपको आज का हमारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की मन में दुविधा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो मैं आप तक पहुंचाती रहूं। धन्यवाद।